सेल्फ सेंट्रिक डिप्रेशन और सिचुएशन सेंट्रिक डिप्रेशन, ये दोनों क्या हैं और इनके बीच में क्या अंतर है और हमारे लिए कौन ज़्यादा घातक है। क्योंकि ये दोनों एक डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के दोनों प्रकार में से कौन सा डिप्रेशन अधिक नुकसानदायक है। नुकसानदायक तो दोनों ही हैं, लेकिन एक नुकसानदायक ज़्यादा है और एक उससे कम है। सेल्फ सेंट्रिक डिप्रेशन एक प्रकार से उदासी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें सैडनेस का मेन रोल होता है, चाहे वो ग्लानि की भावना हो, चाहे वो कोई अतीत की घटना हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो उसमें व्यक्ति धीरे धीरे निराशा, हताशा और या फिर मेन उदासी, किसी दुख को लेकर वो अलग थलग हो जाता है। लेकिन जो दिशा है दुख की, वो वन डायरेक्शनल है। वो एक प्रकार से सेल्फ सेंट्रिक है, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति की जो वो परिस्थिति है वो एक ही रहती है, जिसके कारण उसे दुख मिल रहा है, या जो जिस भावना के कारण वो ग्लानि में है, वो भावना भी एक ही परिस्थिति के कारण उसको हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया या उसने ऐसा क्यों कर दिया। परंतु जो सिचुएशन सेंट्रिक डिप्रेशन है, उसमें वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें भय की भूमिका होती है, फियर। और फियर भय एक ऐसा भाव है जो कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो सेल्फ सेंटर्ड की स्थिति में आ जाए, चाहे वो सिचुएशन सेंटर्ड की स्थिति में आ जाए, यानी सेल्फ सेंट्रिक डिप्रेशन में आ जाए या फिर सिचुएशन सेंट्रिक डिप्रेशन में आ जाए, वो मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, मल्टीप्लिकेटिव नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। और उसके कारण व्यक्ति बहुत तेजी से और बहुत जल्दी गहरे डिप्रेशन में जाने लगता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी उस डिप्रेशन से निकलना या किसी को निकालना। क्योंकि भय, आशंका एक ऐसा भाव है जो अगर वो किसी भी तरह से आपके किसी भाव के साथ, किसी डिप्रेसिव भाव के साथ, जिस भाव के कारण आप डिप्रेशन में हैं, उसमें वो अटकलें लगाने लगा कि ये हो जाएगा तब क्या होगा, वो हो जाएगा तब क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तब क्या हो गया, अगर वैसा हो गया तब क्या होगा, तब मैं क्या करूंगा, तब क्या होगा। और इस तरह से ना ब्रांचेस बनाते चला जाता है अपने ही डिप्रेशन के भाव की, और वो भी भयवश। तो ये जो भयवश अपने डिप्रेशन के भाव को बढ़ाता चला जा रहा है, वो ही उस व्यक्ति को चारों तरफ से, और यही है सिचुएशन सेंटर्ड, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ही सेंटर्ड हो गई है, और एक सिचुएशन होती तो दूसरी, क्योंकि वो परिकल्पना कर रहा है, तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं वो उन सिचुएशंस को, है ना, इमेजिन कर रहा है। और चूंकि निगेटिवली इमेजिन कर रहा है, तो उस वजह से वो मल्टीप्लिकेटिव रेशियो में अपने डिप्रेशन को बढ़ाने लगता है। और ये बहुत ही आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी वो उसको क्योर करे। सेल्फ सेंटर्ड डिप्रेशन को वो व्यक्ति स्वयं भी रोक सकता है, और उसके रिपरकशंस आने में टाइम लगता है, क्योंकि वो उदास है तो लोगों को पता चल जाता है। डिप्रेशन तो वो भी है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड है, उसका डायरेक्शन सेल्फ की तरफ है। वो व्यक्ति स्वयं उदास है, भयाक्रांत नहीं है। लेकिन सिचुएशन सेंटर्ड डिप्रेशन में कि कोई निगेटिव थॉट आया, उसके साथ इमोशन अटैच हुआ, और उस इमोशन के साथ भय का इमोशन अटैच हो गया। और यदि यही उदासी में भी भय का इमोशन अटैच हो जाए, तो वो भी फिर सिंगल, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड ना होकर सिचुएशन सेंटर्ड हो जाएगी। विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस को सोचकर व्यक्ति उदास रहने लगेगा। तो ये जो सिचुएशन सेंटर्ड डिप्रेशन है, इसको रोकना बहुत आसान है, और इसको रोकना बहुत आवश्यक है। और उसका सबसे पहला और सबसे साधारण और आसान उपाय है कि व्यक्ति अपने भावों को
जो उसने पॉसिबल आउटकम सोच रखे हैं, जो उसने संभावित परिणाम सोच रखे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उनको एक कागज पर लिख दे। और जब वो उन कागज पर उन परिणामों को लिखेगा और उनको पढ़ेगा, तो बाय द टाइम ही इज रीडिंग दैट, ही इज ओवरकमिंग ऑल्सो, ओवरकमिंग फ्रॉम डिप्रेशन। क्योंकि वो उन परिणामों को पढ़कर उसे ये पता चलेगा कि मैंने जैसा सोचा था वैसा तो ये परिणाम निकलेंगे ही नहीं, मैं बेकार में ही भयाक्रांत था, मैं बेकार में ही भयभीत था। और ऐसा करते ही 60% जो थॉट्स थे उसके, जो उसने सिचुएशंस इमेजिन कर रखी थी, वो भाव उसके विलीन हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो थोड़े भाव रहेंगे वहां से वो अपने सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस और संकल्प शक्ति के साथ उनसे ओवरकम हो सकता है। तो ये बहुत ही छोटा सा एक उपाय बताना आवश्यक था, वो मैंने बताया कि व्यक्ति अपनी, एक प्रकार से इस प्रोसेस को ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं, व्यक्ति अपनी जो उसको आशंकाएं लग रही हैं उनको एक पेपर में, एक कागज में लिख ले, सारे संभावित नकारात्मक परिणामों को, और उसके बाद उनको पढ़कर उसे लगेगा कि ऐसा हरगिज नहीं है, वो कुछ अधिक ही भयभीत है। और फिर उसे ये भी अंदर से भान होना चाहिए कि अधिक से अधिक क्या होगा। जब सिचुएशन सेंटर्ड डिप्रेशन में ये भाव आ जाता है कि अधिक से अधिक क्या होगा, तो व्यक्ति में एक अंदर से सेल्फ बिलीफ आने लगती है जो उसको बहुत फायदा करती है। वीडियो देखने के लिए